नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये आपके जो प्रश्न हैं ये पेपर 1 में पूछे गए हैं आपके 2023 में जनवरी शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी बच्चों के जो प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम होता है वो क्या होता है आपका? सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ, ये गलत हो जाएगा। वैश्विक से स्थानिक, ये भी गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, गलत। तो आपका जो है सरल से जटिल की ओर आपका जो है विकास का जो क्रम होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रसवपूर्ण अवस्था? तो ये हो जाएगा आपका आरंभिक अवस्था। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? सामाजिकरण, समायोजन या फिर समावेश या फिर अनुकूल? तो वह कहलाती है आपका सामाजिकरण। तो ये आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थानित्व की योग्यता आ जाती है? ठीक है, तो क्या है ये आपके प्याजे से आपका ये प्रश्न पूछा गया है आपका। तो ये हो जाएगा आपका संवेदी चालक जो अवस्था होती है आपकी, ठीक है, उसमें पूर्व संज्ञानात्मक नहीं होगा, मूर्त भी नहीं होगा और औपचारिक भी नहीं होगा। तो जो संवेदी चालक अवस्था होती है, यानी आपकी जो पहली अवस्था होती है आपकी प्याजे की जो थ्योरी में, तो उसमें क्या है बच्चा जो है वस्तुओं के बारे में क्या है उसको ज्ञान होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका संवेदी चालक सही ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? ठीक है, जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अपरिवर्तिता, वस्तु स्थानित्व? तो ए आपका सही हो जाएगा, जीववादी चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? आपका नहीं है पूछा गया आपका। तो इसमें आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताया है आपके लेव वाइगोस्की ने, तो ये तो आपका इसमें गलत हो जाएगा। स्कीमा, स्कीमा आपका जो है प्याजे कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाड़ जो है ये भी आपका वाइगोस्की कहते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया ये भी वाइगोस्की कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा स्कीमा, क्योंकि ये आपके वाइगोस्की में नहीं आता है। सातवां प्रश्न आपका, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षण प्रणाली के लिए सही है? ठीक है, आपका लेव वाइगोस्की फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, जहां पे कि आपका प्रतिस्पर्धा आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा, गलत हो जाएगा। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, सजा नहीं देनी है हमको, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाढ़ अवलंबन देना, तो पाढ़ जो है ये आपको वाइगोस्की कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, उद्दीपन के बारे में आपके जो है व्यवहारवाद कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा कि उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाढ़ अवलंब देना। पाढ़ जो होता है आपका जो मदद होती है जो कि बच्चों को दी जाती है ताकि वो क्या है अपने एक लेवल से ऊपर चले जाएं, यानी आपका जो है बच्चे जो है जहाँ पर खुद आपका जो है उस कार्य को कर रहे हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो उस मदद को हम पहाड़ कहते हैं। तो सी आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? ठीक है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह अनुमोदन बनाए रखना। स्नेह की बात इसमें नहीं होती है आपकी, ये आपकी जो है प्रथम अवस्था की बात कर रहा है। कानून और नियम आपकी तीसरी अवस्था में होता है आपका। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने जो सभी मानवता के लिए मान्य है, यह आपकी दूसरी अवस्था होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए आपका सही हो जाएगा कि नियमों को निश्चित रूप से निरपेक्ष रूप से देखना। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
फिर आपका एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में आपको प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें क्या होता है आपका, बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम आपका के लिए सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। आपका गलत हो जाएगा कि निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो ये तो आपका सही लग रहा है। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण और पृथकीकरण किया जाना चाहिए। नामीकरण पृथकीकरण आपका जो है ये आपका गलत हो जाता है। बच्चे इनाम को पाने के लिए, वो सजा से बचने के लिए, इनाम और सजा भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को हमें सजा नहीं देनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कि बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि? तो इसका हो जाएगा आपका जो है भाषाई बुद्धि जो है आपका हावर्ड गार्डनर ने इसके बारे में बात करी है। 11वां प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षकों को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शित करती है, क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित गलत होता है, नकारना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है, जहाँ पे जो है आपका व्यक्तिगत वाक जो होता है, ये आपके वाइगोस्की ने कहा था कि जहाँ पे बच्चा जो है खुद को अपने मार्गदर्शन के लिए, मतलब खुद से बातचीत जो हमारी होती है उसका मार्गदर्शन के लिए अपना करता है बच्चा, तो आपको क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ए आपका सही हो जाएगा इसमें। 12वां प्रश्न आपका, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? ठीक है, जेंडर भूमिका में लचीलापन, गलत हो जाएगा। जेंडर समानता, ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर गतिशीलता, ये भी गलत हो जाएगा। आपका जेंडर प्रारूप हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका विभेदित निर्देश, मानकीकृत, जहाँ पे भी आपको मानकीकृत आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। उद्दीपन नहीं कहलाता, अनुबंधन भी नहीं कहलाया जाता, तो विभेदित निर्देश कहलाया जाता है आपका, ये इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ, प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, ये गलत हो जाएगा। आपको मैं यहाँ बता दूँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक परियोजनाएं, ये आपका सही लग रहा है। मानकीकृत परीक्षाएं मैंने आपको बोला, गलत हो जाएगा। मानक संदर्भित परीक्षाएं भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ये सही हो जाएगा इसमें कि सहयोगी परियोजनाएं, ठीक है। 15वां प्रश्न आपका, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा के लिए इसे संशोधित करना, ठीक है। शिक्षकों को सौंपे गए कार्य में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रिजल्टों पर पूरा ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाना, कि जो समान बच्चे हैं उनका समूह बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन है आपका, शिक्षकों को सौंप गए कार्य में से एक कार्य को पूरा करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अध्यापन को प्रभावशील विचार करना और सीखने को बढ़ावा के लिए इसे संशोधित करना। 16वां प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जागरूकता व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों अनुभव के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? ठीक है, तो समावेशन, पृथक्करण नहीं हो जाएगा, अन्य नहीं हो जाएगा, बहिष्कार नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समावेश, आपका ए इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 17वां प्रश्न, निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशील को बढ़ावा नहीं देता है? आपका नहीं पूछा, यानी आपको गलत ढूंढना है इसमें, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों में अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, ये आपका सही होता है, ठीक है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृतियों के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी सही है आपका। केवल, जहाँ पे भी केवल आ जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा, और हमें क्या है गलत ही पूछा गया, तो सी आपका सही हो जाएगा। इसे हमें देखना ही है, हर विद्यार्थी को विविध पृष्ठभूमि
को स्वीकार व सम्मान देना, ये भी आपका सही है। तो आपका जो है, जहाँ पे भी आपका केवल आ जाएगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ही पूछा गया है, तो आपका सी इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं किससे, गुणज वैकल्य, ये आपका हो जाएगा पठन वैकल्य हो जाएगा, यहाँ पे पठन वैकल्य हो जाएगा ये, श्रवण बाधा या फिर लेखन बाधा, यानी आपका जो है पढ़ने से लेकर जो है आपका ये हो जाएगा पठन वैकल्य हो जाएगा, ये पठन वैकल्य, इसे हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे बच्चे को पठन में दिक्कत होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। 19वां प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, यानी आपको नेगेटिव बताना है, आपको नेगेटिव बताना है इसमें। श्रव्य किताबें, तो ये आपका इसी में यहीं पे गलत हो जाएगा। मुद्रित पुस्तिकाएं, ये सही है। उपशीर्षक वाली वीडियो, ये भी सही है। त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र, ये भी सही है। तो आपका ए इसमें आपका, क्योंकि हमें क्या है, कौन सी उपयुक्त नहीं है आपका, ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा कि श्रव्य किताबें आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका, एक शिक्षकों को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने जाने चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, सही मिलान करने वाले, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले, या फिर खुला उत्तर या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो इसका हो जाएगा खुला उत्तर और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आपका सही हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। नकारा जाए नहीं, उन्हें आगे बढ़ा देना चाहिए, सही हो जाएगा। उनकी उपेक्षा की जाए, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी आपका सही हो जाएगा कि उन्हें आगे बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं, यह आपका जो है प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो चीज़ों को बनाकर वो कार्य करके, ये सही है। पढ़कर व लिखकर, तो ये भी आपका उतना सही गलत हो जाएगा। बोलकर व सुनकर, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो आपके कौशल हो गए ना। सोचकर व मनन करके, ये भी आपका सही है, क्योंकि आपका बच्चे इसी तरह से सीखे। तो ए और आपका जो है फर्स्ट और चौथा इसमें सही हो जाएगा कि चीज़ों को बनाकर व कार्य करके और सोचकर व मनन कर कर बच्चे जो हैं क्या है, सीखते हैं। ठीक है। फिर आपका 23वां प्रश्न, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। शिक्षक ज्ञान में निष्क्रिय, जहाँ पे भी निष्क्रिय हो जाएगा ये आपका गलत होता है, पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल भी आपको मैंने बोला नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, तो ये आपका सही लग रहा है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मान्यकृत, मैंने बोला मान्यकृत पाठ्यक्रम जहाँ पे भी गलत हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। 24वां प्रश्न आपका, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों के किस भावना को प्रोत्साहित करता है, अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो ये हो जाएगा अपनापन, ए इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, जो आपकी समस्या समाधान है किससे, तार्किक सोच, निष्क्रिय गलत हो जाएगा। प्रतिक्रिया सेट, ये भी गलत। कार्यात्मक स्थिरता, ये भी गलत। तो तार्किक सोच आपकी इसमें सही हो जाएगी। फिर है आपका 26वां प्रश्न, बाद में समीक्षा के लिए चिन्हित करें, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है, हानिकारक नहीं है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, ये भी गलत है आपका। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, तो ये आपका सही लग रहा है। वयस्कों में उनकी हीनता को दर्शाती है, ये भी गलत है। तो बच्चों की सोच में झांकने के लिए मौका देती है, तो सी आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपका, इस बात का संकेत है कि शिक्षण गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं है। आनंद, उपयोग, उत्साह या फिर उत्तर। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर आपका सही हो जाएगा। फिर आपका एक ये आपका आता है जो अभिकथन और कारण आता है आपका। ये आपको अभिकथन दिया है यहाँ पे, ये आपका अभिकथन है और आपको ये है आपका कारण है। ठीक है, तो आपको सही और गलत बताना है इसमें। तो इसमें जो है अभिकथन जो है
बच्चों में सजा का डर पैदा करना सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, ये गलत है। कि सजा देनी है बच्चों को, डर पैदा करना, ये गलत है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, ये भी गलत है। कि आपको जो इनाम और सजा जो है वो अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही गलत है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, फिर से आ गया आपका ये प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? आपको क्या है बताना है इसमें, सीखने को प्रभावित कौन सा कार्य करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों की अभिरुचि होनी चाहिए पढ़ने में। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों का विवेकात्मक स्तर, ये भी सही है। सीखने सिखाने की पद्धति, ये भी आपका सही है। तो आपका डी इसमें सही हो जाएगा कि चारों के चारों आपके सही है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थिति में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? ठीक है, व्यक्तिगत कार्य कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जो आपके व्यक्तिगत कारकों होते हैं उनका क्या है, परिवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका गलत है। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये आपका सही लग रहा है। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति में आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन जो है इसमें बी सही हो जाएगा। तीनों कारक जो कि व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बच्चों आज हमने देखा इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।